हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे आज के सेशन के अंदर कि CUET पीजी DU LLB में मैथ्स की क्या इम्पोर्टेंस है ना। मैथ्स कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैथ्स में पूरा सिलेबस भी क्या क्या होता है ना, ये हम इस पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मैथ्स में, जैसे कि हमने देखा है कि 2022 में, 2023 में, 2024 में, ठीक है, और फिर 2025 का भी पेपर हो ही गया है। तो ये 4 साल का पूरा पैटर्न है कि भाई CUET पीजी के अंदर DU LLB के लिए या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अगर आप लॉ के लिए जाना चाहते हैं तो क्वांट कितने मार्क्स का, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का आता है और क्या क्या उसके अंदर पूछा जाता है, ठीक है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा सो दैट कि आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ भाई कैसे आपको तैयारी करनी है ना। देखिए, सबसे पहले मैथ्स के अंदर आप नंबर सिस्टम भी पढ़िएगा थोड़ा, है ना। नंबर सिस्टम भी पढ़िएगा और फिर उसके बाद आपको HCF और LCM भी आना चाहिए, ठीक है। टाइम एंड वर्क आना चाहिए, एक क्वेश्चन वहां से आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एरिथमेटिक पार्ट भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एरिथमेटिक पार्ट भी आपसे पूछा जाता है, तो आप प्लीज उसे ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद एरिथमेटिक पार्ट जो है उसके साथ साथ आपको ये हो गया, फिर CI SI हो गया, है ना। प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया। ये सारा पार्ट आपको पूछना, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिपेयर पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर एवरेज का क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री को भी देखना होगा आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी देखना होगा और ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रायिकता जिसे कहते हैं आप, ठीक है, ये सारा आपको देखना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि भाई कितने क्वेश्चंस आते हैं CUET पीजी में मैथ्स के, तो मैं मैथ्स के बता दूं, इसके अंदर मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, ठीक है। मैथ्स के 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ये चीज़ है कि मैथ्स की अगर आपको प्रॉब्लम है, मैथ्स की अगर आपको टेंशन है, तो भाई मैथ्स आपको 1 साल है आपके पास, 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में अगर ये आ जाता है एग्जाम में और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो ये आपका कम से कम 48 से लेके 60 मार्क्स तक का पूरा वेटेज होता है। यानी कि यू कैन नॉट गेट एनी कॉलेज विदाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। यानी बिना आप मैथ्स के ये आप ये नहीं सोच सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा रहता है कि भाई इससे अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपको हम, मैं भी आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। डेली बेसिस पे वीडियो डालता रहूँगा, मैथ्स की भी, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की भी और GK GS की भी, ठीक है, और इंग्लिश वगैरह की भी, सब चीज़ की वीडियो इसके अंदर आती रहेगी इस चैनल के ऊपर। CUET पीजी की आपकी तैयारी चलती रहेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस, है ना, लाइक टू ज्वाइन एनी बैच। आपको पर्सनल तैयारी करनी है, लाइव क्लास लेनी है, अटेंड करनी है, लाइव क्लास की फैसिलिटी हमारे पास है ना। आपको उस पर ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, एवरीथिंग वी हैव, है ना, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। बस आपका सपना हमें पूरा करना है DU LLB का, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB करने का सपना आपको पूरा करना है। मैंने अब तक कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट 1 से 2 साल के अंदर अंदर सेलेक्ट करवा दिए हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं कि भाई अ, अगर आप चाहते हैं कि भाई DU में एडमिशन हो जाए, तो भाई ये पूरी स्ट्रेटजी आपको कोई भी अच्छे से नहीं क्लियर कर सकता, बिकॉज
कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं रह के आपको गाइड कर रहा हूँ, सो दैट कि भाई बड़ा ही एक अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए तो बड़े आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। बट विदाउट फॉलोइंग एनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, चाहे आप कितनी फीस पे कर लें, कहीं भी फीस पे कर लें। ठीक है, तो प्लीज़ आप ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने